नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सेवा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका डिजिटल दोस्त। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है आपके व्हीकल के चालान से जुड़ा हुआ। मान लीजिए आप हाई स्पीड पर जा रहे हैं और आपका चालान हो जाता है, तो आपको टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है या नहीं होता, तो आप आरसी की डिटेल डालकर भी आप अपने व्हीकल पर चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपके व्हीकल पर कितने चालान स्टैंड है। तो सबसे पहले हमें गूगल के सर्च बार इंजन पर जाना होगा और ई चालान सर्च करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी gov.in, ई चालान परिवहन.gov.in। सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो साइड पर हमें पे ऑनलाइन जो है फ्लैश कर रहा है, देखिए रंग बदल रहा है अपने, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो चालान को आप 3 तरह से सर्च कर सकते हैं, चालान नंबर, व्हीकल नंबर और डीएल नंबर से। तो अगर कई बार आपको चालान नहीं नंबर रिसीव नहीं होता या चालान नंबर डिलीट हो जाता है, तो आप व्हीकल नंबर डालकर भी अपना सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अगर किसी का मोबाइल नंबर आपके व्हीकल से लिंक नहीं है, तो वो नंबर को कैसे लिंक करना है उसकी डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। तो उसमें आपको फैमिली आईडी, आधार कार्ड, आधार में लिंक मोबाइल नंबर और आपकी आरसी, उसमें आरसी पर नाम और आधार में नाम जो है सेम होना चाहिए। तो नंबर जो है आपका आपकी व्हीकल से लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जो है चालान ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं और लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे वाले केस में नंबर लिंक था, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया। तो इसे हम ओटीपी को फिल कर सबमिट करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको चालान भरने में दिक्कत आ रही है तो हम आपका चालान भी भरवा देंगे। देखिए जैसे अब गाड़ी का सर्च करने के बाद टोटल हमारे 6-7 जो है चालान इस पे कटे हुए हैं। एक देखिए हमारा चालान जो है भरा हुआ था मगर उसकी रिसिप्ट पेंडिंग में थी, तो पहले हम उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद जो है उसकी गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है देखिए ये जनरेट हो गई। इस रिसिप्ट का आपने प्रिंट लेना और अपने पास रखना है। कल को अगर आप व्हीकल को सेल परचेज करते हैं तो उसमें भी यह अटैच मांग सकता है। प्लस अगर आप इसको ऑनलाइन पे नहीं करते तो ऑनलाइन ये चालान जो है कोर्ट में भेज दिया जाता है। इसके टाइम पीरियड होता है, किसी का तो 6 मंथ के बाद जो है कोर्ट में भेजा जाता है। कोई चालान जो है इसमें 3 मंथ बाद कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हमारी रिसिप्ट जनरेट हो गई है, तो पोर्टल लॉग आउट हो जाता है। फ़िलहाल हम एक बार दोबारा नए सिरे से लॉगिन करके आपको दिखाएंगे। व्हीकल नंबर सेम प्रोसेस डालेंगे जो पहले हमने फॉलो किया था, और आपको हम इस वीडियो में चालान को पे करके भी दिखाएंगे कि आप अपने चालान अगर आपका हो गया है तो उसे आप कैसे पे करेंगे ऑनलाइन। तो अभी हमने व्हीकल नंबर पर सिलेक्ट किया है और व्हीकल नंबर डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे, डिटेल सबमिट करेंगे, ओटीपी से लॉगिन करेंगे। तो हमारे चैनल पर आपको सरकार से जुड़ी सभी प्रकार की सेवाएं जो दी जानी है सरकार ने, उसकी अपडेट मिलेगी। और अगर किसी भी तरह की कोई आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको हमारा डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ उठाने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कुछ सर्विसेज हमारे द्वारा फ्री दी जाएंगी, कुछ सर्विसेज की जो है निर्धारित फीस है, जैसे ही पीएफओ निकलवाना। कोई आपको अदर सर्विसेज चाहिए तो वो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। कुछ सुविधाओं को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम डिटेल में वीडियो बना देते हैं कि किसी की कोई क्वेरी न रहे। फिर भी अगर आपका कोई केस ऐसा है जो फंस चुका है या आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी साथ हम इसे ओटीपी के साथ वेरीफाई करके लॉगिन करते हैं और आपको जो है लाइव वीडियो के माध्यम से चालान को भर के दिखाते हैं। हमारा मेन मकसद रहता है कि आपको जो है सारा काम लाइव करके दिखाया जाए ताकि आपको परेशानी ना आए। देखिए हमारा एक चालान रह गया है लास्ट वाला, बाकी लगभग हमने
पे कर दिया है, बाकी हम उसको वेरीफाई बाद में कर लेंगे। इसे पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा, ये एक्सेप्ट कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म करना होगा। तो जो है ये हमें रीडायरेक्ट करेगा ई-ग्रास की वेबसाइट पर। इसे ओके करने के बाद हमें कंटिन्यू करना है। ये भी हमारा 2000 का चालान है। इसे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह को ओके करने के बाद ये हमारे पेज को रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। अब हमने नेट बैंकिंग सिलेक्ट की थी, तो हम नेट बैंकिंग में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर इसको पे कर सकते हैं। अगर आपको इसे पे करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिनिमम चार्ज पर आपका जो है चालान पे कर देंगे और आपको गवर्नमेंट रिसिप्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी 2000 के लिए हमारे पास बैंक द्वारा OTP आ गया है। OTP कंफर्म करने के बाद पेमेंट जो है हमारी ऑटोमेटिक जो है सरकार के पास पहुंचा दी जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे द्वारा या आपके द्वारा भी रख लेना चाहिए। ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह रेफरेंस नंबर होता है कि पेमेंट अगर किसी कारणवश फ्लैश नहीं करती, पोर्टल पे चालान फ्लैश नहीं करता, तो आपके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कुछ देर वेट करने के बाद मिनिमम 1 या 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करेगा। इसके बीच में ध्यान रहे आपने ना तो इसे रिफ़्रेश करना है और ना ही ये नीचे देखिए क्लिक हेयर टू रिटर्न द साइबर ट्रेजरी, तो इस पर भी आपने क्लिक नहीं करना है। और लास्ट में देखिए 60 सेकंड दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा। तो आपको लगभग 1 मिनट का वेट करना होगा। अगर इन केस आपकी रिसिप्ट जनरेट नहीं होती तो उसकी भी मैं डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप ट्रांजैक्शन जो डिटेल आप ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग में है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए अब जैसे सेशन एक्सपायर हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। जैसे मेरी पेमेंट हो गई थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। उसका स्क्रीनशॉट लेने का रीज़न यही था कि अगर किसी भी टेक्निकल इशू के कारण पेमेंट फ्लैश नहीं करती तो ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस आईडी से हमें मदद मिल सकती है कि हमारी पेमेंट हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हमें बैक टू होम पेज जाना होगा। यहाँ आप गूगल पर दोबारा जाकर ई चालान सर्च कर सकते हैं। देखिए अभी पेज नोट फाउंड आ रहा है, तो आपको गूगल के सर्च इंजन पर जाकर ई चालान को दोबारा सिलेक्ट करना होगा जो हमने पे के टाइम पे प्रोसेस फॉलो किया था। देखिए लेफ़्ट साइड पर चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन जो है वो ऑप्शन हमें दिखेगा। इस पर हमें पेंडिंग ट्रांजैक्शन में हमें अपने व्हीकल का जो है नंबर डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और डिटेल को वेरीफाई करते हुए हमें नेक्स्ट क्लिक करना होगा। तो जैसे हम देखिए डिटेल करेंगे, हमारे 2 चालान पेंडिंग हैं अभी जो पेमेंट हो चुकी है मगर उनकी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई। जैसे हम पेमेंट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये 10 से 20 सेकंड का टाइम लेगा और हमें जो है इसकी पेड की रिसीट प्रोवाइड कर देगा। देखिए ये सक्सेसफुल हो गई है पेमेंट। और जनरेट एंड प्रिंट योर रिसीट पे हम क्लिक करके इसका प्रिंट लेंगे और अपने रिकॉर्ड में इसको रखेंगे। इसमें अब हमारा जो है ऑनलाइन पोर्टल पे ये जो चालान पेड शो हो जाएगा। अगर हम इसको काफ़ी टाइम तक पे नहीं करते तो इसे ई-कोर्ट पर सेंड कर दिया जाता है चालान को, फिर हमें इसे फिल करने में बहुत ही दिक्कत होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।